किसी संत ने गाया कि गंगा दो हैं। कितनी गंगा है? हाँ, कौन कौन सी? एक है भागीरथी गंगा। कौन सी है? हाँ, और दूसरी है कथा गंगा। दो गंगाएं हैं। भागीरथी गंगा से क्या होता है आप जानते हैं? भागीरथी गंगा में स्नान करने से जो किए गए पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं? भागीरथी गंगा में स्नान करने से किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भागीरथी गंगा में स्नान कर लिए फिर पाप नहीं करोगे, है ना? फिर पाप करोगे। जिसकी प्रवृत्ति पाप करने की है वो पाप धोएगा और फिर से पाप करेगा। दूसरी है कथा गंगा। ये कैसी है? बोले ये पाप करने की प्रवृत्ति को ही छुड़ा देती है। हाँ, कैसे कैसे कथा से परिवर्तित हो गए महाराज। किसका किसका नाम ले? अजामिल है, गणिका है, गीध है, व्याध है ना? कौन कौन नहीं तरे भगवान की कथा सुन करके, भगवती की कथा सुन करके। सबका तारण हो जाता है। हम आपसे पूछें कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बता सकता है कोई कि सबसे बड़ा संसार का आश्चर्य क्या है? संसार में कितने आश्चर्य हैं? बोले 7 आश्चर्य हैं। कितने कितने हैं? 7 आश्चर्य। मुझे मालूम है कि एक आप उसमें से ताजमहल को भी कहेंगे, है कि नहीं? उसको भी लोग आश्चर्य बताते हैं, पर ये आश्चर्य नहीं है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? नारद जी बता रहे हैं, सुलभम भगवन नाम। सुनिएगा, संसार का आश्चर्य, सुलभम भगवन नाम जिह्वा च वचवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति किमाश्चर्यं मतः परम। अच्छा, एक बात पूछूं, भगवान का नाम सबके लिए सुलभ है कि नहीं है? बताओ, बोलो। भगवान का नाम सबके लिए सुलभ है और जिह्वा भी हमारे बस में है। ऐसा नहीं कि जिह्वा हमारे बस में नहीं है। भगवान का नाम भी सुलभ है, जिह्वा भी हमारे बस में है, और फिर भी हमको नरक जाना पड़ रहा है। तो बोले इससे बड़ा आश्चर्य संसार में और कोई हो ही नहीं सकता है। हाँ, जिह्वा भी है, भगवान नाम भी है, फिर भी हमको नरक जाना पड़ रहा है। ये संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। दूसरा आश्चर्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए स्वाद आए चाहे ना आए, मन लगे चाहे न लगे, अहर्निश भगवान के नाम का स्मरण करो। और कई लोग कह देते ना, हमारा मन नहीं लागन महाराज। हाँ, हमारा मन ही नहीं लगता है भगवान नाम में। जबरदस्ती लगाइए, भजन जबरदस्ती कीजिए। स्वाद आए चाहे ना आए, मन लगे चाहे ना लगे। अच्छा, एक बात बताओ, दवा अच्छी लगती है? बोलो, अच्छी लगती है दवा? पर खाते हो ना? डॉक्टर ने यदि कहा है कि 1 हफ्ता खाना पड़ेगा तभी रोग जाएगा, तो खाते हो कि नहीं खाते हो? जबरदस्ती खाते हो ना? कड़वी भी हो रही हो तुरंत पानी पी लेते हो, लेकिन खाते तो हो, है ना? ऐसे ही भगवान का नाम है। स्वाद आए चाहे ना आए, मन लगे चाहे ना लगे, पर अहर्निश भगवान के नाम का स्मरण करो। नाम का खेला है पूरा जगत में, इसलिए नाम जप को बढ़ाओ। अपने जीवन में जितना नाम गा सकते हो भगवान के नाम को गाओ, वो भगवती के गुणानुवादों को गाओ। नाम से कौन नहीं तरा, नाम लिए कितने तरीदात।
पूरे संसार में नाम की महिमा ही समाई हुई है महाराज। तो इसलिए भगवती के नाम का, भगवान के नाम का स्मरण करिए। शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन सारा कार्य शक्ति से ही होता है। एक कोई डॉक्टर थे ना, तो बोले भगवान है तो हमें दिखाओ। एक संत से बोले भगवान है तो दिखाओ। उन्होंने कहा संसार में बहुत कुछ चीज ऐसी है जो दिखाई नहीं देती पर होती है। बोले नहीं नहीं, संसार में जो चीज है वो दिखा ही देती है। डॉक्टर बोले, तर्क करने लगे। संत बोले तुम्हारे भीतर काम है कि नहीं है? बोले है। दिखाई देता है? बोले नहीं। क्रोध है कि नहीं है? बोले है। क्या दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है। पुष्प में गंध है, लेकिन क्या सुगंधी आपको दिखाई देती है कभी? देखी किसी ने सुगंधी? संसार में ऐसी बहुत चीजें हैं जो हैं लेकिन दिखाई नहीं देती है, पर हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। पर परमात्मा है, उसको हम स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान निर्मल बुद्धि का विषय है। किसका विषय है? हाँ। संत ने डॉक्टर से कहा आत्मा है कि नहीं है? बोले है। बोले तुमने तो लाखों ऑपरेशन कर दिए होंगे, ये शरीर फाड़ दिया होगा, है कई बार कलेजा रख दिया होगा टेबल पर, हृदय निकाल के रख दिया होगा, पर क्या कभी आपको आत्मा दिखी? बोले नहीं दिखी। बोले संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो होने पर भी दिखाई नहीं देती हैं, पर हम स्वीकार करते हैं। तो परमात्मा है ये क्यों नहीं हम स्वीकार करते हैं? भगवान ने हर किसी चीज के लिए हर कोई इंद्री बनाई है कि नहीं? स्पर्श का अनुभव त्वचा से ही होगा कि नहीं? सुगंधी का अनुभव नासिका से ही होगा। आप कान में ले जाओ कोई फूल तो सुगंधी आ जाएगी क्या? नासापुट बंद हो जाए तो मुख से श्वास ले रहे हो, लेकिन मुख में सुगंधी आ जाएगी क्या? हर किसी इंद्री के लिए, हर किसी वस्तु के लिए भगवान ने हर कोई इंद्री बनाई। स्पर्श का अनुभव वो त्वचा से ही होगा, सुगंधि का अनुभव नासापुट से ही होगा, स्वाद का अनुभव रसना से ही होगा। इसी प्रकार भगवान का अनुभव निर्मल बुद्धि से होगा। किससे होगा? हाँ।